अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब अभी हम जो है ये लाइव आए हैं यहाँ पे। हमारे साथ में एक दोस्त बैठे हुए थे और सज्जाद साहब नाम है उनका, और मोहम्मद यासीन लाहौर से, जिनको हम मारूफ जो है वो छोटा डॉन जानते हैं, उनकी टीम के अंदर हैं और यहाँ पे दुबई में ही होते हैं। तो वो आज आए हुए थे और उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो हमारे साथ लाइव जाएं और कुछ मोटिवेशनल बातें जो हैं वो करें, और कुछ क्वेश्चंस थे उनके। तो जो ब्रॉडकास्ट हैज़ बीन डिसेबल्ड, ये कभी कभी हो जाता है जी इस तरह। अभी हम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए थे कल से। तो अभी बहुत सारे दोस्त ग्रुप के अंदर भी थे जो कि मोटिवेशनल क्वेश्चंस के बारे में कर रहे थे बात, मोटिवेशनल वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो हम जो है वो चलते हैं, आपको दिखाते हैं सज्जाद साहिब जो आज मेरे पास आए हैं यहाँ पे। ये हैं सज्जाद साहब और ये छोटा डॉन की टीम के अंदर हैं। और अभी जो है माशाल्लाह इन्होंने किताब खोली हुई है और एक सवालों का अंबार जो है वो इकट्ठा किया हुआ है। तो आप जो है वो सवाल कर सकते हैं, मैं साथ साथ उनको आंसर करता रहता हूँ और यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आपके हालात? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त। सर सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने परपॉल एडसेंस को जो है वो इस दुनिया में बतौर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर किया है। माशाल्लाह, थैंक यू। उसके बाद सर हमारा दूसरा सवाल है कि आपने जो अर्न एंड अर्न से काम स्टार्ट किया था, अभी परपॉल आई, फिर एडसेंस आई, इसको आपने कब स्टार्ट किया, कब से और कहाँ से स्टार्ट किया था? ओके जनाब, भाई का अभी जो है वो एक क्वेश्चन था कि हमने सिस्टम का आगाज़ कब किया, तो कहाँ से किया? हाँ कहाँ से किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्टम का आगाज़ जो है वो हमने पाकिस्तान के अंदर 2015 से किया था और डेवलपमेंट जो है इसकी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से चल रही थी और सिस्टम भी काफ़ी अरसे से परफॉर्म था। इंटरनेट पे इसकी तारीख मौजूद है। अर्न जो है 2004 से पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट हो रही थी और 2015 के अंदर हमने इसे पाकिस्तान में करवाया था वहाँ से, और फिर हमने जो है अर्न को शिफ्ट किया परपाल के अंदर और फिर एडिसेंस के अंदर। और माशाल्लाह जो है ये आप कह लें कि हमने ये सारा काम जो है 5 साल के अंदर ये सारा किया। और ये सिस्टम जब हमने किया था तो फैसलाबाद से इसकी आगाज़ किया था हमने। इसकी जो है वो पहला कदम हमने फैसलाबाद से रखा था और उसके बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क बढ़ता गया और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इसका अंदर नेटवर्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी परपाल की मैनेजमेंट टीम आज इस टाइम कितनी है आपके पास? लें जी माशाल्लाह जी। अभी दूसरा सवाल भाई ने पूछा था कि परपाल की मैनेजमेंट टीम कितनी है हमारे पास। तो तकरीबन हमारे पास जो है जो इस सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, मार्केटिंग टीम जो सोशल मीडिया पे काम करती है, डेवलपमेंट टीम, और साथ में जो है इसके सर्वर स्ट्रक्चर्स वगैरह चीज़ों को संभालने के लिए यानी कि ऑपरेशनल टीम जो है वो हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं इसका, और मज़ीद भी टीम को बढ़ा रहे हैं ताकि सिस्टम को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके। जी इस टाइम आपके पास टोटल एक्टिव मेंबर कितने हैं और टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है? जनाब भाई का एक क्वेश्चन था कि टोटल एक्टिव मेंबर्स कितने हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो चुकी है। अब मैं लास्ट टाइम गया था वहाँ पे पीसी बोरबन के अंदर और वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, तकरीबन 400 के करीब लोग आए थे वहाँ पे, और सारे रैंक होल्डर्स थे, कोई नया बंदा नहीं था, सारे रैंक होल्डर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मैंने बताया था तकरीबन हमारे पास जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो तकरीबन 2 लाख के करीब हैं, और साथ में जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बिलियंस के अंदर। डेफिनेटली वीडियो के अंदर तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट फिगर, तो वो अरबों के अंदर है, और 2 लाख के करीब हमारे जो हैं वो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। वैसे सिस्टम के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितने मिलियंस होंगे। कुछ बंदे एक्टिव भी होते हैं, कुछ बंदे इनएक्टिव भी होते हैं, तो वो मिलियंस के अंदर हैं। तो हम एक्टिव को गिनते हैं सिर्फ। ये अभी ये आपका जो सिस्टम है सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है या अभी दूसरे मुल्क में भी चल रहा है? अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर चल रहा है तो वहाँ का पेमेंट का सिस्टम कैसा है, विथड्रॉ एंड डिपॉजिट करने का? जी अभी जो है भाई एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कितने ममालिक के अंदर सिस्टम चल रहा है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15 से ज़्यादा ममालिक के अंदर सिस्टम चल रहा है
और अभी हम जो है वो एक यूनिवर्सल मुतारफ़ करवा दिया सिस्टम निकसॉल्ट। निकसॉल्ट के ज़रिए से वो विड्रॉ कर सकते हैं और एक्सचेंजेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसे सपोर्ट कर रही हैं। आप उन एक्सचेंजेस के अंदर निकसॉल्ट को ले जाके अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट डायरेक्टली कर सकते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर डील करती हैं। तो हमारा जो है इंटरनेशनल लोगों के लिए निकसॉल्ट का सिस्टम बना हुआ है। जी, हम जो इस टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको पैसे को आप उठा के कहाँ पे खर्च करते हैं जहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिलती है? क्या वो कोई जगह जायज़ भी है या नाजायज़ भी है? कहाँ कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं इसको? जी जनाब, भाई का क्वेश्चन था कि हम जो पैसा लगाते हैं वो जायज़ जगह पे लगता है या नहीं। तो जनाब, हम जितना भी पैसा जो है आप लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो सारे का सारा जो है हम क्रिप्टोस के अंदर लगाते हैं। और क्रिप्टोस के बारे में अभी जो है बहुत सारे उलमाए कराम जो हैं वो हक में भी हैं, बहुत सारे ना हक में नहीं हैं। तो लेकिन इसको जो है वो डीपली मुशाहिदा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितनी भी दूसरे ममालिक के लोग हैं इस पे जायज़ का फतवा देते हैं और हमारे पास उसके फतावाजात भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम क्रिप्टो के अंदर करके सभी के साथ सभी को हलाल ही खिला रहे हैं। जी, जब आपने परपाल एसेंस को स्टार्ट किया था तो आपका कुछ आइडिया होगा, ख्याल होगा कि इसमें कितने लोग आ जाएंगे और इसमें इतनी तक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? क्या आपका वो टारगेट अभी प्लस में हो चुका है या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? अच्छा जी, भाई पूछ रहे थे कि हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, वो रीच किया है कि नहीं किया। तो ऐसा है कि मैंने फेसबुक पे लास्ट टाइम अभी पोस्ट एक देखी थी 2-3 दिन पहले की। तो उसमें मैंने लिखा था कि 2017 में मैं कोशिश करूँगा कि सिस्टम में कम से कम भी 1 अरब रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आए। फिर जो है मैंने 2018 में पोस्ट की कि मैंने 17 में सोचा था कि सिर्फ 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स आए, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स कई अरब की इन्वेस्टमेंट 2017 में ही हो चुकी थी। अगर 2017 के अंदर इतनी हो चुकी हैं तो 2018 का जो है आप यूज़र्स और भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, मेरे अपलाइनर जो हैं वो मोहम्मद यासीन साहब हैं, जो कि आपके छोटे गाँव भी हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस टाइम मेरे सीनियर भी हैं और सीनियर भी हैं हमारी टीम के। तो कभी हमको विथड्रा के बारे में कोई मसला नहीं बना है उनकी तरफ से, लेकिन बाद हल्कों में विथड्रा का मसला आ रहा है। तो इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? ये तो माशाल्लाह जी पूरे ग्रुप का क्वेश्चन था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं कि हमारी कुछ लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स के अंदर हम जो है पूरा सिस्टम चला रहे हैं और उन्हीं सिस्टम के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसको जो है वो परमानेंटली बेसिस पे हल करने की कोशिश की जा रही है और हम इंशाल्लाह जो है पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसको हल कर देंगे सारे का सारा इंशाल्लाह। जी, इसके बाद मेरा है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कुछ आपको हो जाता है तो परपाल एडसेंस रिजॉर्ट का क्या होगा? तो इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जो इसको आगे लेकर चला सकते हैं। जी जनाब, फाइनल क्वेश्चन था भाई का कि हम जो है वो इस चीज़ को बताएं ज़रा, आप जो है अल्लाह ना करे कि आपकी डेथ हो जाती है, सिस्टम आपके बाद कौन देखेगा? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिस्टम को अभी हमने जो है वो डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि निकसॉल्ट। और डिसेंट्रलाइज प्लान जो है वो एक ऐसा प्लान होता है, एक ऐसी चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन को कि किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होती। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा कहता है कि मैं सिस्टम को ऑफ़ करना चाहता हूँ तो वो ऑफ़ कर दे, बेशक कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग जो हैं वो चला रहे हैं सिस्टम को, उनकी वजह से सिस्टम जो है ये चलता रहेगा। यानी कि आप कह लें कि जिस तरह मैं बिटकॉइन की मिसाल देना चाहूँगा वो बहुत इजी है समझाने के लिए। अगर अभी चाइना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बैन किया बिटकॉइन को, पाकिस्तान ने बैन किया, क्या पाकिस्तान के चाइना के बैन करने से बिटकॉइन बैन हो गया? बिल्कुल नहीं, बिटकॉइन चल रहा है, दुनिया के लोग इस पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज प्लान है और जो बंदा भी इसको ऑन करता है वही उसका मालिक बन जाता है। तो इसी तरह निकसॉल्ट का सिस्टम भी हमारे पास है
कि जो बंदा भी निकजॉल्ट के सिस्टम में ज्वाइन होगा, निकजॉल्ट उसके पास होगा, वो उसका मालिक होगा। जिस तरह की प्रॉपर्टी होती है, आप जो है वो जिम्मेदार के पास, जो सॉरी ठेके उसके पास में पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाके वो ट्रांसफर हो जाती है, आपके नाम से खत्म हो जाती है। इसी तरह क्रिप्टो भी है, जब आप एक शख्स को दूसरे शख्स को ट्रांसफर करते हैं तो मलकियत ट्रांसफर होती है, ठीक है, यानी कि वो प्योर आपकी मलकियत के अंदर है, आप उसके मालिक हैं। जब आप उसके मालिक हैं, पब्लिक उसकी मालिक है, तो किसी एक बंदे की डेथ से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर करते चलूँ, जब तक ये सेंट्रलाइज्ड है, जब तक ये सेंट्रलाइज्ड है, उस वक्त तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं हो सकता है यहाँ से बाहर निकलूँ और मौत आ जाए, कोई पता नहीं। तो उस सूरत में जो है मेरे 2-4 लोग एतमाद के हैं जिनको मैंने जो है वो अपने रास्ते के अंदर शामिल किया हुआ है। इंशाल्लाह जो है मेरे बाद सिस्टम को वो देख सकेंगे। अभी जो है मोटिवेशनल चीज़ें माशाल्लाह जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो आप जितने भी दोस्त हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा, शाहीन की मिसाल तो आपने सुनी होगी, ठीक है। शाहीन एक परिंदा होता है जो कि बुलंदी पे उड़ता है, और कौवा एक ऐसा परिंदा है जो कि शाहीन की पीठ पे बैठ के जो है उड़ना चाहता है। अब वो शाहीन को उड़ने से रोकने के लिए उसकी जो सर है ना, उसमें चूंचे मारता है, लेकिन शाहीन उसको इग्नोर किए बिना उड़ता रहता है। और जब वो उड़ता उड़ता ऊपर जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और वो कौवा जो है वो नीचे गिर जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने काम को जारी रखें, जारी और सारी रखें। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें। जो जेलस लोग हैं वो हमेशा आपके रास्ते में रुकावट बनते रहेंगे, लेकिन वही जेलस लोग एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए ताली बजाएंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जो है वो हिम्मत नहीं हारें और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ताला अल अजीज हम जो है वो शाहीन से भी बुलंदियों की परवाज़ पे जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फी मानिल्लाह।